वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में, जो कि टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इसमें जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन एरिया इफ इन अ यूनिट टाइम इज डिफाइंड इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई लाइन पासिंग करते हैं कुछ एरिया, दी हुई एरिया के द्वारा, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन एरिया इन अ यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डोनेट करते हैं। फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फ्लक्स को हम फाई से डोनेट करते हैं। फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, जहाँ पर ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो ए होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और थीटा इसका एंगल होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बताया गया है। इसमें एक ये पार्ट है, इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें हो रही है। तो ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरीके से। और इसमें कुछ लाइन जैसे कि हम इसमें दिखाएंगे, इसमें ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक ए तरफ की होगा और एक ई के लिए जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन है, और इसके बीच में जो एंगल है वो टेंजेंशियल एंगल है, थीटा एंगल। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा ई ए कॉस थीटा। ये जो लाइन दिखाई गई है एरो के द्वारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है फाई पी इक्वल टू ई इंटू ए के बराबर। When the same plane is tilted at an angle theta, the projected area is given by a into cos theta, and the total flux through this surface is given by phi equal to होता है ई ए cos theta के बराबर, जो कि ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई फाई इक्वल टू ई ए cos theta। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला देखें तो ये होता है फाई पी इक्वल टू ई इंटू ए के बराबर। अगर वो यदि दिया हुआ है जब सेम प्लेन पर हो तो थीटा जो होगा इसमें प्रोजेक्ट एरिया के बराबर होगा, इसलिए हम इसमें ए इंटू कॉस थीटा लेते हैं। तो मतलब फार्मूला हो जाता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा के बराबर। अगर वो सेम लाइन पे जा रही हैं, टेंजेंशियली जा रहे हैं, तो सेम लाइन पे जा रही है अगर, तो सेम लाइन पे क्या होगा, इसमें आ जाएगा, इसमें थीटा इक्वल टू जीरो होता है, तो कॉस थीटा कॉस जीरो का मान 1 होता है। तो इसके लिए उसका फार्मूला हो जाता है फाई पी इक्वल टू ई इंटू ए के बराबर। अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है कंटिन्यू इस तरीके से, अगर ये फ्लो हो रही है लाइन, तो इस लाइन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई पी इक्वल टू ई इंटू ई के बराबर। और अगर कुछ एंगल बन रहा है, इसमें कुछ एंगल इसमें जनरेट हो रहा है, जैसे थीटा एंगल है, तो इसमें हम लेंगे फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा के बराबर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। तो इसके डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग अ गिवन एरिया इन अ यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। सो इसमें इस पार्ट के हिसाब से देखा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि इसमें थीटा एंगल पर है, तो ए और ई के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला जो होता है फाई पी इक्वल टू ई इंटू ए होता है। तो इसके बाद अगर वो सेम प्लेन पर हो, जब ये सेम प्लेन पर हो तो इसमें एंगल थीटा हो और प्रोजेक्टेड एरिया इसमें ए हो, तो इसके लिए हम इसमें ए इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में लेते हैं। इसलिए टोटल फ्लक्स का फार्मूला हो जाता है फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा के बराबर। जहाँ पर ई होता है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और ए होता है एरिया ऑफ द सरफेस थ्रू विच दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टू बी कैलकुलेटेड। जो इसमें एरिया होता है सरफेस का वो ए होता है। थीटा इसमें होता है एंगल मेड बाय प्लेन एंड द एक्सिस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है, और इसके अलावा जो प्लेन एंगल बन रहा है, एंगल मेड बाय प्लेन, सो उसके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। तो इसके बारे में बताया गया ई क्या है, ए क्या है और थीटा क्या है। ई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इक्वल टू एरिया ऑफ द सरफेस थ्रू which the electric flux is to be calculated, theta equal to angle made by plane and the axis parallel to the direction of flow of the electric field। अब आता है इलेक्ट्रिक डिपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डिपोल क्या होता है, ये तो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक डिपोल, a pair of equal and opposite electric charges are separated especially by a small distance। कोई एक छोटी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम उसमें पेयर देखें, कोई बराबर हो सकते हैं, कोई अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल है अ बॉडी सच एज एन एटम, अ सिस्टम सच एज एन अ मोलिक्यूल। जैसे एक बॉडी होती है उसमें कुछ एटम होते हैं और जैसे सिस्टम होता है उसमें कुछ मोलिक्यूल होते हैं। हैज़ भी सच चार्जेस, कुछ चार्जेस होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक डिपोल बोलते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक डिपोल क्या होता है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर सेपरेटेड स्पेशली स्मॉल डिस्टेंस। हम स्मॉल डिस्टेंस में कोई भी इक्वल और अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज सेपरेट अलग अलग कर देते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक डिपोल बोलते हैं। अब इसमें
बताया गया इलेक्ट्रिक डिपोल के बारे में। तो एन इलेक्ट्रिक डिपोल इज डिफाइंड एज अ कपल अपोजिट साइड्स चार्जेस q and minus q separated by a distance d. By default the direction of electric dipole in space is always from negative charges minus q to the positive charge q. The midpoint q and minus q is called the center of the dipole. अब इसमें देखेंगे हम, जैसे कि ये लाइन बताई गई, इसमें d जो है इसमें डिपोल बताया गया, एक साइड बताया गया माइनस क्यू चार्जेस, दूसरा साइड बताया गया प्लस क्यू चार्जेस। जब प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज होते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो चार्ज होता है वो सेपरेट करते हैं, मतलब अलग अलग इसमें सेपरेट कर देते हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डिपोल के बाद P इक्वल टू हो जाता है वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू डी के बराबर। तो इसको हम इलेक्ट्रिक डिपोल बोलते हैं, जिसमें कि ये सेपरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डिपोल क्या बताएगा, एन इलेक्ट्रिक डिपोल इज डिफाइंड बाय अ कपल ऑफ अपोजिट चार्ज Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। D डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये प्लस क्यू चार्जेस और माइनस क्यू चार्ज में दोनों में सेपरेट कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल इन सच स्पेस इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। द मिड पॉइंट क्यू एंड माइनस क्यू इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द डिपोल। इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम सेंटर ऑफ डिपोल बोलते हैं। सो इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डिपोल इज गिवन बाय इक्वल टू हो जाएगा P इक्वल टू हो जाता है Q इंटू डी के बराबर। ये होता है इलेक्ट्रिक डिपोल के बारे में। अब इसमें बताया गया है डिपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के बारे में। डिपोल को बताया गया यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा। तो एन इलेक्ट्रिक डिपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टार्क गिवन बाय T इक्वल टू होता है P इंटू ए साइन थीटा के बराबर। जहाँ पर थीटा होता है एंगल बिटवीन P एंड E। तो P और E के बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा है। P इसमें है मूवमेंट ऑफ द डिपोल, डिपोल का मूवमेंट। E है इसमें अलाइन इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन का अलाइनमेंट है। तो डिपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक डिपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टार्क गिवन बाय T इक्वल टू P इंटू ए साइन थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन P एंड E और P इक्वल टू मूवमेंट ऑफ द डिपोल और E इक्वल टू अलाइन इन द डायरेक्शन। अब इसमें बताया गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। So in a continuous charge distribution, all the charges are closely bound together, having very less space between them. But this closely bound system doesn't mean that the electric charge is uninterrupted. It clears that the distribution of the separate charges is continuous, having a minor space between them. Types of continuous charge distribution तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल द चार्ज आर क्लोजली बाउंड टुगेदर हैविंग वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम। बट दिस क्लोजली बाउंड system doesn't mean that the electric charge is interrupted. It clears the distribution is by separated charge is continuous having a minor space between them. इसमें क्या होता है, कम से कम स्पेस में ये कंटिन्यूस एक दूसरे को सेपरेट चार्ज देता रहता है। इसको हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज की जगह पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की जगह पे नेगेटिव चार्ज। सो इसको हम कंटिन्यूस चार्ज बोलते हैं। कंटिन्यूस चार्ज जो कि तीन प्रकार से होता है, एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।